दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेम मेरे YouTube चैनल ट्रैवल एंड एक्सप्लोर विद प्रेम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लेके आया हूँ ताज बीबी की समाधि के ऊपर, जो महावन में रमन रेती से 2 किलोमीटर पहले स्थित है। मैं आपको इसका विस्तार के बारे में बताऊं, उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल ट्रैवल एंड एक्सप्लोर विद प्रेम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स अवश्य दीजिए। तो ये है ताज बीबी जी की स्टैचू। तो ये जो जगह है पहले एकदम खंडर नुमा बनी हुई थी, यहाँ पर जंगल टाइप से था और अब सरकार ने इस जगह का सौंदर्यीकरण किया है और इसका चांद बीबी की समाधि को एक नया स्वरूप प्रदान किया है, जो यहाँ अब पर्यटकों की संख्या भी काफ़ी बढ़ने लगी है। लोग यहाँ आकर प्रकृति का लुत्फ़ उठाते हैं और यहाँ पर विश्राम करते हैं, बैठते हैं। लिए आए थे तो यहाँ पर एक ये भैया जी मिले थे। आपका क्या नाम है भैया जी? ये विपिन कुमार जी हैं, जो यहाँ जय श्री कृष्ण, जो यहाँ पर सेवादार हैं और इन्होंने हमें कुछ थोड़ा बहुत बताया है, तो इन्हीं की जुबान से सुन लीजिए। जय श्री कृष्ण। मैं यहाँ पर सेवा निवृत्त हूँ और ये ताज बीबी अकबर की पत्नी थी। तो इन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में सुना, तो इन्होंने पूछा कि कृष्ण कौन है। तो ये गोकुल आई थी, तो गोकुल विट्ठलनाथ जी की भजन मंडली चलती थी। तो वहाँ कह रही थी कि ये क्या हो रहा है कि ये भगवान कृष्ण का भजन हो रहा है, कि कृष्ण कौन है, हम तो अल्लाह को मानते हैं, हमने तो कृष्ण को देखा नहीं, कि आप इस भजन मंडली में शामिल हों, आपको कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो इन्होंने 10 साल तक तपस्या की यहाँ। तो गुरु जी ने बताया कि ऐसे आपको भजन करना है एकांत जंगल में। तो भगवान ने अपना विराट और बाल रूप दोनों दर्शन दिए थे। तो इन्होंने इतना ज्ञान प्रकट हो गया कि अब इन्होंने दुए सवैये यहाँ लिखे और इनकी मूर्ति स्थल यहाँ समाधि अपने हाथों से कृष्ण भगवान ने स्वयं दाह संस्कार किया। और 500 वर्ष हो गए इनको यहाँ। बहुत बड़ा जंगल था यहाँ और योगी जी ने बड़ा यहाँ उसका पुनरुद्धार किया है। और तो ये आपने देखा कि समाधि स्थल के बारे में इस भैया जी ने आपको कुछ बताया है और ये इसका जो पुनरुद्धार किया गया है, जो सरकार के द्वारा, योगी जी सरकार के द्वारा किया गया और इसका देखो कितना बढ़िया सौंदर्यीकरण किया गया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको समाधि के दर्शन करवाता हूँ और साथ में चांद बीबी किशन जी की भक्त कैसे बनी वो भी विस्तार से बताता हूँ। चांद बीबी जो थी वो अकबर की बेगम थी और इनका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। और किशन जी की भक्त वो कैसे बनी उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बीरबल की बेटी शोभावती और जम्मल की बेटी लीलावती विट्ठल जी के यहाँ आया करते थे उनके दर्शनों के लिए, और वो दोनों बांके बिहारी जी की परम भक्त थी। दोनों दर्शनों के बाद दोनों जब ताज बीबी के पास जाती थी तो कृष्ण जी की महिमा और विट्ठल जी के बारे में वो उनसे चर्चा किया करती थी। शोभावती ने ताज बीबी को ब्रज धाम और विट्ठल नाथ जी की महिमा बताई कि ताज बीबी को ब्रज धाम और विट्ठल जी के दर्शनों की लालसा होने लगी। ताज बीबी ने अकबर से अनुमति लेकर विट्ठल दास जी के दर्शन करने गोवर्धन आई और श्री विट्ठलनाथ जी के दर्शन कर ताज बीबी कुछ समय के लिए गोवर्धन में रुक गई और सत्संग में भाग लेने लगी। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पुराना स्वरूप है और प्रशासन के द्वारा उसको नया स्वरूप दिया गया है। ताज बीबी ने ब्रज में अनेक लीलाओं और मंदिरों के दर्शन किए और ताज बीबी का जो मन था वो ब्रज से जाने को नहीं हुआ, लेकिन वो अकबर के आदेश के अनुसार वापस दिल्ली लौट गई। ब्रज प्रवास के दौरान कृष्ण जी का एक चित्र वह अपने साथ लाई थी, जिसको पुष्प एवं फल अर्पण कर उसकी सेवा करने लगी और वो कृष्ण जी के रूप में आसक्त होने लगी और विचार करने लगी कि कैसे ब्रजधाम वास प्राप्त हो।
तो उन्होंने सोचा कि अकबर मुझे वहाँ पर अनुमति नहीं देंगे, तो ताज बीबी अकबर से अनुमति लेकर विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए गोवर्धन आई और उन्होंने उनसे अपने मन के बारे में सब कुछ कहा। तो विट्ठल जी ने उनसे कहा कि आप अपने पति के आदेश का पालन करें और जैसे वो कहें वैसे करें। और ताज बीबी वापस गई और जैसे ही बादशाह अकबर जैसा उनको कहता वो उसी अनुसार उनका कहना मानती। इसलिए एक दिन अकबर ने विचार किया कि ताज बीबी मेरे से कुछ नहीं मांगती, तो उसने ताज बीबी से पूछा कि आप क्या चाहते हो, मेरे से कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ आगरा में रहना चाहती हूँ, मुझे आगरा भेज दीजिए। आगरा प्रवास के दौरान वह अक्सर गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन और बरसाना आया करती थी और दर्शन किया करती थी। जो विट्ठल जी की सत्संग के सुनने के लिए वहाँ रहती थी। जब अकबर आगरा गया तो उसकी जो दूसरी रानियाँ थी उन्होंने चांद बीबी के बारे में उनकी शिकायत की कि उन्होंने उनकी वेशभूषा सब बदल गई है और वो कलमा कुरान छोड़कर श्री कृष्ण का चित्र हृदय से लगाकर रोती रहती हैं, सदैव कृष्ण जी का जप करती रहती हैं और उनका खान पान भी बदल गया है। बादशाह अकबर ने जब रानियों से ताज बीबी के विवरण सुना तो वह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा और वो ताज बीबी के पास आए और उनसे पूछा कि तुम बहुत दिनों से उदास रह रही हो। तो ताज बीबी ने कहा कि मैं वृंदावन रहना चाहती हूँ और वहीं सत्संग करूँगी और संतों के दर्शन करूँगी। तो अकबर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वृंदावन में मैं तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था कर देता हूँ। और उन्होंने वहाँ उनके लिए कुटिया की व्यवस्था कर दी और चांद बीबी वहाँ पर आ गई और रहने लगी। वो बांके बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर चौखट पे प्रणाम करती और लौट जाती और ऐसा करते हुए उसे खूब समय बीत गया, लेकिन किसी पुजारी ने उन्हें मंदिर के अंदर नहीं बुलाया। और एक दिन ताज बीबी मंदिर में आई और चौखट पर प्रणाम करके बिहारी जी से कहने लगी, आप दया के सागर हैं, मुझे ऐसी निष्ठुरता क्यों है, यूँ क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर सकती? मैं तब तक मंदिर में कभी नहीं आऊँगी जब तक आप आकर स्वयं दर्शन नहीं देंगे, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। चांद बीबी ने अपने अंतिम समय में ये दोहा लिखा था, वो विपिन जी आपको सुनाएंगे। जब उनका अंतिम शरीर जब मरणावस्था में जा रहा था तो उन्होंने ये पद लिखा था। उन्होंने लिखा था कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीमी छोड़ो पूर्व शहीदों की चर्चा चलाऊंगी। सुथना उतारा पहना घाघरा घुमावदार फरिया को फारसी से चुनरी चढ़ाऊंगी। कहते हैं ताज कृष्ण सौ पैज कर वृंदावन छोड़ अब कि तऊ न जाऊंगी। बांदी बनूंगी महारानी राधा जी की तुरकानी का है नाम गोपिका कहाऊंगी। तो ये जो है उन्होंने लिखा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और यहीं वृंदावन छोड़ के गोपिका बनकर यहीं वृंदावन के अंदर रहूंगी। और ये देखिए, ये एक प्राचीन कुआं है जो उस समय का है, ऊपर उसका स्वरूप क्या था और नीचे अब नया जो प्रशासन के द्वारा बनाया गया है। और अब मैं वापस चांद बीबी के बारे में आपको बताता हूँ। तो 3 दिन बीत गए, ताज बीबी ने अन्न जल ग्रहण किए हुए और शरीर जो था वो कमज़ोर हो गया और वो बिहारी जी का स्मरण करती रहती और रोती रहती। उस रात उसको असहनीय पीड़ा हुई। उसी समय एक गंभीर वाणी सुनी कि चांद बीबी मैं तुम्हारे लिए भोजन और जल लाया हूँ। ताज बीबी ने जब नीला प्रकाश फैला हुआ देखा और कि बिहारी जी उनके लिए भोजन और जल लाए हैं, तो बिहारी जी के दर्शन देख के चांद बीबी के मूर्छा आ गई और बिहारी जी भोजन और जल रख कर अंतर ध्यान हो गई। जब चांद बीबी
होश में आई तो उसने देखा कि बिहारी जी मेरे लिए भोजन और जल रख के गए हैं। तो उन्होंने चांद बीबी जी ने ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया। उनका शरीर रोमांचित होने लगा और हृदय एक नवीन उत्साह से भर गया कि उन्होंने ऐसा स्वाद जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया था। और इसके बाद अगली सुबह बिहारी जी के मंदिर के पुजारी जब थाल और जल की झारी खोजने लगे तो उनको कहीं भी ये नहीं मिला, और क्योंकि मंदिर का दरवाज़ा बंद था तो वो कहाँ चले गए। तो ताज बीबी ने थाल और झेरी जो है उसको साफ करके दासी के हाथ मंदिर में भिजवा दी। और जब मंदिर के पुजारी थे वो एकदम स्तब्ध रह गए। उन्होंने उनसे पूछा कि ये तुम्हें कहाँ मिली है। तो दासी ने सारा कुछ उन पुजारी जी को, जो पुजारी थे वहाँ, उनको सब कुछ वृत्तांत बता दिया। तो पुजारी जो थे वो चांद बीबी के भाग्य की सराहना करने लगे और धीरे धीरे ये बात सारे ब्रजमंडल में फैल गई और बहुत दूर दूर से लोग चांद बीबी के दर्शन करने आने लगे। और कुछ समय यहाँ रहने के बाद चांद बीबी जो है यमुना पार गोकुल में महावन चली गई और अपना शेष जीवन उसने यहीं बताया। और यहाँ ये उसकी समाधि है और जो मैंने आपको पूरी दिखाई है। तो ये जो था आपको सारी समाधि का मैंने दिखाया है। तो अब मेरा आपसे अंत में ये अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ट्रैवल एंड एक्सप्लोर विद प्रेम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स अवश्य दीजिए। राधे राधे, राधे राधे।